इंतज़ामिया मसनूई किल्लत ख़त्म करवाने में मुकम्मल नाकाम है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत तेज़ी से बढ़ने लगी है। 14 रुपये इजाफे से फ़ी किलो गोश्त की कीमत 562 रुपये हो गई है। 3 रोज़ में ब्रायलर गोश्त 80 रुपये किलो महंगा हो चुका है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए हैं। अंडों की कीमत 329 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। ब्रायलर की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी और दिन ब दिन ब्रायलर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी 14 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया और इस हवाले से जो मार्केट की सूरत हाल है वहाँ पर जो ब्रायलर गोश्त की फरोख्त है वो सरकारी महकमाओं के बरक्स जायद कीमतों पर की जा रही है और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सप्लायर्स और फार्मर्स की जानिब से जो जिंदा ब्रायलर शहर को सप्लाई किया जा रहा है उसमें ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। आज कीमत जो है 562 रुपए फी किलो सरकारी रेट पर मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर के नाम पर जो है वो गोश्त फरोख्त किया जा रहा है जो कि 650 या 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 360 जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है वो 374 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में जो सप्लायर हैं वो दुकानदारों को 374 की बजाय होल सेल जिंदा ब्रायलर की फरोख्त जो है वो 390 से 400 रुपए तक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक हैजानी कैफियत है और ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत सरकारी रेट में 388 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे 3 दिनों में ब्रायलर जो है 80 रुपए फी किलो तक महंगा किया जा चुका है। और अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडों की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हो सकी और 329 रुपए फी दर्जन आज मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केटों में अंडों की पेटी 9,750 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया। फ्रेंड ऑफ पुलिस के 14वें बैच का डॉल्फिन हेडक्वार्टर वाल्टन का मुतालियाती दौरा वफ़द में 120 से ज़ायद यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने शिरकत की। तलबा को डॉल्फिन PRU की तंजीम साजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक अवाम दोस्त पॉलिसी जारी है। फ्रेंड ऑफ पुलिस के 14वें बैच का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स जो है वाल्टन का मुतालियाती दौरा सामने आया है। इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर्स ख्वाजा हसन ने तलबा तालिबात के वफद को खुशामदीद कहा और वफद में 120 से जायद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात में शिरकत की और वफद में जो है वो DIG ऑपरेशन से लाहौर पुलिस की वर्किंग में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था और SP डॉल्फिन जो है वो शामिल खालिद ने तलबा को डॉल्फिन जो PRU की तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग भी दौरे के दरमियान जो वो दी है और SP डॉल्फिन ने वफद की तहकीकात मुताले के हवाले से किए जाने वाले सवालात के जवाब दिए और साथ साथ वफद 15 कॉल रिस्पॉन्स तरीक़ेकार के बारे में ब्रीफ किया और दीगर जो है वो डॉल्फिन की कार्रवाइयों और दीगर जो सरगर्मियों उसके बारे में भी जो है वो तलबा को आगाह किया गया और वफद में शामिल तलबा तालिबात में साइकिलिंग में खसूसी दिलचस्पी ली और तलबा तालिबात में FPU के ज़रिए इस्तेमाल बाइक्स का भी जो है वो साइकिलिंग पे के दौरान में जो उसका हिस्सा बनाया और साथ साथ मजीद डॉल्फिन SP शामिल खालिद का कहना था कि पुलिसिंग पब्लिक पार्टनरशिप के लिए आला सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं और SP डॉल्फिन की तरफ से वफद के लिए रिफ्रेशमेंट्स का भी जो है एहतमाम किया गया। जी ठीक है मुबीन। सानिया नोमाई मजीद 60 मुजरमान को सज़ा सुना दी गई है। मुलव्वस मुजरमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएँ सुनाई हैं। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस एहसान नियाज़ी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा, मियाँ अब्बाद फारूक को 2 साल, रईस अहमद को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। अर्ज़म जुनैद अली रज़ा को 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलव्वस सैयद हसन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। 9 मई के मजीद 60 मुजरमान को मुख्तलिफ सजाएं। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मियाँ अब्बाद फारूक को 2 साल और रईस अहमद को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा। जिन्ना हाउस हमले के दीगर मुलजिमान में मोहम्मद अरसलान को 7 साल, अर्ज़म जुनैद अली रज़ा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकराम, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद रहीम को 6 साल और नोमान शाह को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। GHQ हमले में मुलव्वस हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश मोहम्मद अब्दुल्ला को 4 साल, जबकि AIMH रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस हुसैन को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। फैसलाबाद में ISI ऑफिस पर हमले में मुलव्वस हमजा शरीफ और अमजद अली को 2 साल कैद, जबकि रहवाली गेट गुजरावाला हमले में मुलव्वस मोहम्मद अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस फहीम साजिद को 8 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्वस खुर्रम लियाकत को 4 साल और पीरजादा मियां मोहम्मद इसाक भुट्टा को 3 साल कैद की सजा दी गई।
पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 2 साल, चकदरा हमले में मुलव्विस जाकिर हुसैन को 7 साल, वीर स्काउट्स तेमरगरा हमले में मुलव्विस सोहराब खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है। 21 दिसंबर को भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्विस 25 मुजरिमान को 2 साल से लेकर 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। जिन्होंने अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करनी थी वो अब मुदाखलत के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के PTI पर लफ्ज़ी वार कहती हैं तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढिंडोरा पीट रही है। PTI के सरकर्दा शेरू और टाइगर सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र न भेजने पर उकसा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फितने और फितना पार्टी की मुल्क दुश्मनी को मुस्तरद कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रवां साल मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजे हैं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अडयाला जेल के कैदी ने 1.5 साल कौम को बताया, मैं अमरीकी गुलामी से आपको आज़ाद कराऊंगा। अब 1 महीने से अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मुदाखलत की दरख्वास्तें कर रहे हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। सूबाई वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि अडयाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो एक रोशन ख्याल और जुर्रतमंद रहनुमा थीं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ किया। वो जमहूरियत की अलामत और ख़वातीन के हुकूक़ की पुरज़ोर आवाज़ थीं। उनकी सियासी जिद्दोजहद से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। और कायदाना सलाहियतें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर उनकी पहचान बनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिंकी को जब मैदान सियासत में उतरना पड़ा तो पहाड़ जैसा हौसला और बेनज़ीर बहादुरी के औसाफ पाकिस्तान की सियासत में नजर आए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, लेकर के तो आए हैं। खुश हो, घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ। बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत में इल्म, फहम और मोहब्बत का ऐसा इम्तिजाज था जो दिलों को जोड़ने की ताकत रखता था, जबकि उनकी सियासी जद्दोजहद से पाकिस्तान में तब्दीली की उम्मीद जागी। बेनज़ीर साहिबा का जो सबसे बड़ा हॉलमार्क था वो थी जद्दोजहद और क़ुरबानी। उनके वालिद साहब की शहादत से लेके उनके 2 भाइयों की शहादत, उनके खावंद का पाबंदे सलासल रहना, उनका ख़ुद जिला वतन रहना, उनकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ क़ुरबानी से भरपूर है। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी एक क़ुरबानी पर हुआ, जब उन्होंने इस कौम की खातिर, जमहूरियत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद के साथ रखा। तरबियत का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास और शिमला मुआहदे के यादगार मौके पर शिरकत से हुआ। 30 साल सियासी करियर में बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रहीं। सियासी आजमाइशों का बेनज़ीर भुट्टो ने अपने तदब्बर और बहादुरी से डट कर मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो ने कराची, लाड़काना, लाहौर के सियासी मैदानों को आबाद करने के साथ साथ हर शोबा जिंदगी के ताकतवर हलकों का मुकाबला किया। 18 अक्टूबर के दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी जलसागाह पहुंची। जलसे के इख्तिताम पर खुदकश हमले में उन्हें शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने कौम को एक गहरे सदमे से दोचार किया, लेकिन उनके नजरियात और खिदमात हमेशा जिंदा रहेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए लाहौर से भी जियालों का काफिला लाड़काना रवाना हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, हमारी कायद ने जान देकर जमहूरियत बहाल करवाई। कारकुनों की अपनी कायद से मोहब्बत लाजवाल है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात। जियालों का काफिला लाहौर रेलवे स्टेशन से लाड़काना के लिए रवाना हुआ। काफिले में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन शामिल हैं। जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा काफिले की क़यादत कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर से अज़ीमुश्शान काफिला गढ़ी खुदाबख्श के लिए रवाना हुआ है। इस ट्रेन का नाम सफर बेनज़ीर रखा गया है। मुल्क के कोने कोने से कारकुन इकट्ठे होकर अजीम कायद को खराज अकीदत पेश करेंगे। आज यहाँ से एक अजीमुश्शान काफिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स
ضلعی صدور، ڈویژنل پریزیڈنٹس اور پنجاب کے آفس بیررز جو ہیں وہ ایک مکمل ٹرین بک کرا کے، پوری ٹرین، تو یہاں سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں شاہ نواز ریلوے اسٹیشن کے لیے روانہ ہوگا۔ بہت اچھے طریقے سے یہ سفر بے نظیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سفر کا نام سفر بے نظیر رکھا گیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے مزید کہا کہ آج جمہوریت کا جھنڈا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو تھامے ہوئے ہیں۔ ہمارے کارکن پرعزم ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ساری زندگی جدوجہد کی، انہوں نے ساری زندگی جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ آج وہ علم جو ہے، وہ جھنڈا جو ہے، وہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے تھامے ہوئے ہیں، اور وہ جناب بلاول بھٹو زرداری کی ولولہ انگیز نوجوان قیادت جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے لاہور ریلوے اسٹیشن سے کارکنوں کو رخصت کیا۔ شہید کیپٹن زہیب الدین کے گھر وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی ملاقات۔ عبدالعلیم خان نے شہید کے نانا اور چھوٹے بھائی سے ملاقات اور اظہار افسوس کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ کیپٹن زہیب الدین شہید نے اپنی جان دے کر جرأت اور بہادری کی لازوال داستان رقم کی۔ ماتے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہم سب کا فخر اور قابل قدر اثاثہ ہیں۔ کیپٹن زہیب الدین کے نام سے پاک ویو سٹی میں سڑک منسوب کرنا چھوٹا سا نذرانہ عقیدت ہے۔ پاک فوج شہداء اور غازیوں سے مزین اور اس کی دھرتی کی حفاظت کے لیے سربقف ہے۔ دشمن کے خلاف اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا ہمارے جوانوں کی آن، شان اور مان ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ کیپٹن زہیب الدین نے ایک اور قومی ہیرو کا اضافہ کیا۔ ساری قوم انہیں سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ لاہور کی فضا کو اسموک فری بنانے کا مشن، ملکی تاریخ کے پہلے اسموک ٹاور کی تنصیب، محمود بوٹی کے مقام پر اسموک ٹاور کے تجرباتی دور کا آغاز۔ ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے افتتاح کیا۔ اسموک ٹاور ہوا کی صفائی اور گردنواح کی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے نصب کیا گیا ہے۔ ادارہ ماحولیات کا بڑا اقدام، لاہور میں پاکستانی تاریخ کے پہلے اسموک ٹاور کی تنصیب مکمل۔ تجرباتی اسموک ٹاور محمود بوٹی کے مقام پر نصب کیا گیا ہے۔ ڈی جی انوائرمنٹ ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے اسموک ٹاور کا افتتاح کیا۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے افتتاح کے بعد تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ اسموک ٹاور 50,000 کیوبک فی گھنٹے سے فضا کو صاف کر سکے گا۔ چمنیوں، انڈسٹریز، ڈمپنگ سائٹ کی آلودگی کو کم کرنے کا تجربہ کیا جائے گا۔ ایئر کوالٹی مانیٹر سے فضا میں کیمیائی مادوں کی کمی کو جانچا جائے گا۔ تجربہ کامیاب ہونے پر مزید اسموک ٹاور نصب کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ہم نے محمود بوٹی کے علاقے کو فوکس کیا، کیونکہ محمود بوٹی آپ کو پتہ ہے وہ علاقہ ہے جہاں پہ انڈسٹریز لاہور کی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، اور بہت سا جس کو کہہ لے جو لاہور کا ایئر کوالٹی ہے وہ بڑا ایشو ہے۔ تقریباً 2 ہفتے اس کو آبزرو کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے ریزلٹس پراپرلی اناؤنس کیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ ڈی جی ماحولیات کا مزید کہنا تھا کہ نجی سیکٹر کے انجینئرز کی مدد سے تجربہ کیا جا رہا ہے۔ تجربے پر پنجاب حکومت کا کوئی خرچ نہیں آیا۔